हाय, वेलकम बैक टू दिस न्यू लेक्चर। अब यहाँ से हमारा पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन वाला मॉड्यूल शुरू होता है। अभी राइट नाउ जो हमने वेबसाइट बनाई है इस पे हमने प्रोडक्ट्स भी बना लिए, शिपिंग फीस भी सेटअप कर लिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन जब मैं प्रोडक्ट पेज पे जाता हूँ, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँगा और व्यू कार्ट पेज पे गए, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, शिपिंग फीस वगैरह सब बढ़िया काम कर रही है। चेकआउट पेज पे अगर मैं जाऊँगा ना तो यहाँ पर आप देख रहे हो देयर आर नो पेमेंट मेथड्स अवेलेबल, देयर मे बी एन एरर ऑन आवर साइड, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। तो यहाँ पर एक्चुअल में है क्या चीज़, अगर मैं प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करूँ तो एक एरर मेरे सामने आ जाएगी, ये देखो, नो पेमेंट मेथड प्रोवाइडेड, मतलब यूज़र ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएगा जब तक पेमेंट मेथड अवेलेबल नहीं होगा। या तो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए या फिर कैश ऑन डिलीवरी या कोई और अदर पेमेंट मेथड, बट पेमेंट मेथड होना चाहिए। चलिए हम चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। वूकॉमर्स में आपको जाना होगा सेटिंग्स वाले पेज पर और यहाँ पर आपको मिलेगा पेमेंट्स टैब। अब वूकॉमर्स में बाय डिफॉल्ट पहले से ही 3 पेमेंट मेथड अवेलेबल होते हैं। एक होता है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, दूसरा है चेक पेमेंट्स, तीसरा है कैश ऑन डिलीवरी। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर एक्चुअल में है क्या चीज़, अगर आप इसे इनेबल कर दोगे यहाँ से तो आपके चेकआउट पेज पे एक पेमेंट मेथड अवेलेबल हो जाएगा जिसका नाम रहेगा डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। यूज़र प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेगा, एक ऑर्डर कंफर्मेशन पेज यूज़र के सामने आ जाएगा और वहाँ पर आपकी बैंक डिटेल्स दी होगी। आप अपना अकाउंट नंबर पुट कर सकते हो, बैंक का नाम, स्विफ्ट कोड है, आईएफएससी कोड है, मतलब वो सारी डिटेल कस्टमर को दिखाई देगी। अब कस्टमर क्या करेगा, वो बैंक डिटेल अपने पहले नेट बैंकिंग में लॉगिन करेगा, अपने अकाउंट में ऐड करेगा, फिर 24 घंटे के बाद या तो वो एनईएफटी आरटीजीएस से आपको पेमेंट करेगा, फिर आप ऑर्डर डिलीवर करोगे। तो ये तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो गया, ई कॉमर्स में ये काम नहीं करता। दूसरा पेमेंट मेथड है चेक पेमेंट्स। यूजर चेक के थ्रू आपको पेमेंट कर सकता है, तो ये भी सही तरीके से काम नहीं करेगा, बहुत डिले हो जाएगा। कब यूजर आपको चेक भेजेगा, आप उसे क्लियर करवाओगे, फिर आप प्रोडक्ट डिलीवर करोगे, तो ये भी ई कॉमर्स इंडस्ट्री में सही तरीका नहीं है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे है कैश ऑन डिलीवरी, ये बढ़िया काम करता है। यहाँ पर फिनिश सेटअप का ऑप्शन दिया है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस पेज पर कैश ऑन डिलीवरी की सारी सेटिंग्स ओपन हो जाती है। सबसे पहली चीज, हमें इस पेमेंट ऑप्शन को इनेबल करना है या नहीं, इस चेकबॉक्स को सेलेक्ट करोगे तो चेकआउट पेज पे दिखाई देगा। अगली चीज टाइटल वाला बॉक्स है, इसके अंदर क्या लिखा है, कैश ऑन डिलीवरी, यूजर को यही चीज दिखाई देगी। आप चाहो तो इसे चेंज करके ऐसा भी कर सकते हो, पे ऑन डिलीवरी। आजकल पे ऑन डिलीवरी ज्यादा चल रहा है तो हम ये वाला टेक्स्ट यूजर को दिखाएंगे, ठीक है। देन डिस्क्रिप्शन और इंस्ट्रक्शन ये भी यूजर को दिखाई देता है। अब यहां पे एक ऑप्शन दिया हुआ है एक्सेप्ट फॉर वर्चुअल ऑर्डर्स, अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हो तो डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए भी कैश ऑन डिलीवरी का पेमेंट ऑप्शन इनेबल हो जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है, क्या होते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स। वूकॉमर्स पे अभी हमने एक प्रोडक्ट क्रिएट किया था जो कि है एक फिटबिट वाली स्मार्ट वॉच, है ना। ये एक फिजिकल प्रोडक्ट है, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे हम उठा सकते हैं, जिसका कुछ वेट होता है, और जब ऑर्डर हमारे पास आएगा तो हमें फिजिकली कस्टमर के एड्रेस पे ये वॉच डिलीवर करवानी पड़ेगी। तो ये एक फिजिकल प्रोडक्ट है। इसी तरह से एक और प्रोडक्ट होता है जिसे कहते हैं डिजिटल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट की फिजिकल डिलीवरी नहीं होती है। किसी कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, जैसी पेमेंट आया आप उसे ऑनलाइन एक्सेस देते हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपने मेरा ये कोर्स परचेज किया, ये एक डिजिटल प्रोडक्ट है, आपने पेमेंट किया, आपको ऑनलाइन एक्सेस मिल गया, मुझे कुछ भी आपके घर पर डिलीवर करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ऑनलाइन कोर्स एक तरह का डिजिटल प्रोडक्ट है। या फिर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आप सॉफ्टवेयर वेबसाइट पे बेच सकते हो। किसी यूजर ने पेमेंट किया, जैसे ही पेमेंट गेटवे के जरिए आपके पास आया, तुरंत आपने सॉफ्टवेयर का एक्सेस यूजर को दे दिया, वो अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर लेता है। तो सॉफ्टवेयर भी एक तरह का डिजिटल प्रोडक्ट हो गया। पीडीएफ फाइल्स होती हैं, ऑडियो फाइल्स होती हैं, MP3 फाइल्स होती हैं, मतलब कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसका एक्सेस इंटरनेट के जरिए दिया जा सके, हमें फिजिकली कस्टमर के एड्रेस पे डिलीवर ना करना पड़े, वो डिजिटल प्रोडक्ट कहलाता है। और डिजिटल प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं वूकॉमर्स में, वो मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में समझाऊंगा। डिजिटल प्रोडक्ट पे हमें कभी भी कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन इनेबल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मान लो अगर आप सॉफ्टवेयर बेच रहे हो, किसी ने ऑर्डर प्लेस किया, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन उसने चूज कर लिया और ऑर्डर कंफर्मेशन पेज उसके सामने आ जाएगा। अब क्या आप अपने बंदे को उसे घर पे भेजोगे भाई कि पहले पेमेंट कलेक्ट करवाओगे फिर सॉफ्टवेयर दोगे? ऑफ कोर्स नहीं करोगे ना ऐसा। तो वर्चुअल ऑर्डर्स में, मतलब डिजिटल प्रोडक्ट के केस में, आपको सीओडी वाला ऑप्शन इनेबल नहीं करना है। इसके बाद सिंपली सेव चेंजेस पे हम क्लिक कर देते हैं और हमारा सीओडी वाला ऑप्शन इनेबल हो चुका है। अब एक काम करेंगे, इस चेकआउट पेज को एक बार फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं। यहां पर आप देखो पे ऑन डिलीवरी का ऑप्शन हमारे सामने आ गया है ना। शिपिंग फीस प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, जीएसटी भी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है और हमारा पेमेंट का एक ऑप्शन एटलीस्ट इनेबल हो गया। अब यूजर डायरेक्टली प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करके ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो मैं एक काम करता हूं, इस ऑर्डर को ना प्लेस करके आपको दिखाता हूं।
प्लेस ऑर्डर पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, एक ऑर्डर कंफर्मेशन पेज हमारे सामने आ गया। ये पेज ऑटोमेटिकली जनरेट होता है और यूजर को दिखाई देगा। ये जो ऑर्डर नंबर है ना, ये अपने आप जनरेट हो जाएगा। हर एक यूजर का एक यूनिक ऑर्डर नंबर होता है, ये ऑर्डर आईडी होती है। किस डेट में ऑर्डर प्लेस किया गया, क्या ईमेल आईडी यूज की गई, टोटल कितना था, मतलब यूजर को कितना पे करना है, और पेमेंट मेथड क्या था, पे ऑन डिलीवरी है या ऑनलाइन पेमेंट है, वो यहाँ पे मेंशन होता है। प्रोडक्ट की सारी जानकारी यहाँ पे दी होती है। बिलिंग एड्रेस आ जाएगा और यहाँ पे शिपिंग एड्रेस वगैरह आ जाता है। अब अगर मान लीजिए वापस हम चलते हैं पेमेंट्स वाले पेज पर और यहाँ पे मैं चेक पेमेंट को भी इनेबल कर देता हूँ और सेव चेंजेस पे मैं क्लिक कर दूँ। देन हम फिर से चेकआउट पेज को एक बार रिफ्रेश करेंगे। ये यहाँ पे चेकआउट पेज पे चलते हैं। कार्ट एम्प्टी है, ऐड टू कार्ट पे मैंने क्लिक किया और प्रोसीड टू चेकआउट पे गए। तो यहां पर आप देखो अब चेक पेमेंट का भी ऑप्शन आने लग गया। पेमेंट ऑप्शंस में चेक पेमेंट या फिर यूजर पे ऑन डिलीवरी चूज कर सकता है। दैट इज कंप्लीटली अप टू द यूजर। अगर चेक पेमेंट उसने सेलेक्ट किया है, प्लीज सेंड अ चेक टू स्टोर नेम, स्टोर स्ट्रीट, इस जगह पे उसे चेक भेजना होता है। अब ये स्टोर का नाम, स्टोर का स्ट्रीट, स्टोर टाउन, ये सब कहां से हम चेंज कर सकते हैं? वापस हमें आना होगा और जो एडमिन है, जो वेबसाइट का ओनर है, उसे अपना स्टोर नेम वगैरह सब कुछ सेटअप करना होता है। तो चेक पेमेंट्स के आगे मैनेज पे आप जाओगे, यहाँ पे सारी फील्ड्स दी होती हैं, है ना। देखो सेम मैसेज है तो आप स्टोर का नाम यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे मैं टाइप कर देता हूँ द किचन गीक स्टोर। स्टोर का स्ट्रीट मान लो मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पे रीवा रोड, REWA फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। स्टोर टाउन यहाँ पे हो जाएगा सिटी सतना। स्टोर स्टेट हो जाएगा यहाँ पर MADHYA प्रदेश। काउंटी मतलब US वगैरह में ना स्टेट को काउंटी भी कहते हैं, कंट्री नहीं काउंटी, है ना। और यहाँ पोस्ट कोड हो जाएगा 485001 एंड देन सेव चेंजेस पे हमने क्लिक कर दिया। तो ये एडमिन अपना जो स्टोर का एड्रेस है वो सेटअप कर देता है ताकि कस्टमर इस एड्रेस पे चेक भेजेगा। अब जब मैं चेकआउट पेज को रिफ्रेश करूंगा ना, देखो यहाँ पे सब कुछ दिखाएगा। चेक पेमेंट अगर यूजर ने सेलेक्ट किया, प्लीज सेंड अ चेक टू दी किचन गीक स्टोर, रीवा रोड, सिटी सतना, मध्य प्रदेश एंड 485001, ठीक है। तो इस तरह से आप पेमेंट मेथड्स को इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। फिलहाल ई कॉमर्स के केस में चेक पेमेंट जो होता है वो इनेबल नहीं होना चाहिए, तो इसे फिलहाल हम हटा देते हैं। फिर से अगर चेकआउट पेज को रिफ्रेश करूं तो यहां से वो चेक पेमेंट वाला ऑप्शन कंप्लीटली हट चुका है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कैश ऑन डिलीवरी या पे ऑन डिलीवरी वाला पेमेंट मेथड कैसे इनेबल करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।